बाकी बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ में तो शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने अब बहुत बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोल दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर नजर आ रहा है। यह बड़ी खबर। पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से पेश नहीं होने वाले हैं। इसके पहले भी जब उन्हें समझ जारी किया गया था तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से या पार्टी की तरफ से बहाना बना दिया गया था। अब बीजेपी ने इसके ऊपर पलटवार किया है और बड़ा बयान सामने आया है अनुराग ठाकुर का, जो अरविंद केजरीवाल के बार बार पूछताछ में शामिल नहीं होने पर यह कह रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला जरूर नजर आ रहा है। अहम खबर, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जो पूछताछ में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, ईडी के समन्स का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। अनुराग ठाकुर का एक बहुत बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ वक्त पहले, थोड़ी देर पहले की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को यह फंसाने की कोशिश है और वहीं अब अनुराग ठाकुर का कहना कि दाल में कुछ तो काला है। वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। शराब घोटाला मामले में लगातार तीसरी दफे ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी ने अपनी एक्स पोस्ट पर क्या लिखा है वो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर है, ये बाकायदा ट्वीट किया गया है। क्या उन्होंने शराब घोटाला केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का साथ छोड़ दिया है, ये बड़ी बातें लिखी गई है जिसका हम जिक्र इस वक्त कर रहे हैं। और वह इस पूरे मामले के ऊपर बीजेपी नेता मनजिंदर जीत सिंह सिरसा ने यह कहा है कि भारत में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। घोटाला मामले में केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ेगा, सजा भी होगी। मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 99.99% लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल जी आप बेईमान हैं, शराब का आपने घोटाला किया, आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, आप जेल जाएंगे। अब समझ में आ गया कि पब्लिक परसेप्शन में मेरी बुरी हालत बन गई है, पब्लिक मेरे साथ नहीं है। अब तीसरे नोटिस पे भी वही घड़ा पिटा। अब मैं चुनाव जो कि 5 महीने बाद आना है उसके लिए मुझे ईडी बुला रही है। ईडी आपको अरविंद केजरीवाल जी इसलिए बुला रही है, शराब घोटाले में जो आपने पैसे लिए हैं, जिस अरोड़ा का जाकर आप केक काटते थे, जो आपका परम मित्र था, जिसके एनिवर्सरी और बर्थडे के केक काटे जाते थे, वही अरोड़ा जो है आपके खिलाफ सरकारी गवाह है। तो बीजेपी अब पूरी तरह से इस मामले पर हमलावर आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया के 2 सहयोगी आपको दिखाई दे रहे हैं। जावेद मंसूरी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार है। संदीप बोल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। संदीप, अब जरा ये बताइए कैसे समन्स देते रहना, उसमें शामिल नहीं होना, ये बहुत लंबा तो नहीं खिंच पाएगा ना? बार बार तो समन्स को नहीं टाल सकते हैं। क्या यह विकल्प ईडी के पास है? अरविंद केजरीवाल के साथ आगे क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से ये तीसरी बार अरविंद केजरीवाल ने इस समन को अवैध बताकर जाने से इनकार कर दिया, उसके बाद अब ईडी इस बात को लेकर ज़रूर पशोपेश में है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कर रही है कि आखिर अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके की एक्टिविटीज़ उनकी तरफ से की जाएंगी। क्योंकि 3 बार समन को रिजेक्ट करना और नहीं शामिल होना और ये कहना कि अवैध है, जब चार्जशीट हो चुकी है तो उसके बाद ये उनको फंसाने की कोशिश है, एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब इन्वेस्टिगेशन अभी कई सारे तथ्य निकल कर सामने ज़रूर आ रहे हैं। इसी वजह से शायद ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुला रही है। लेकिन अब इसका रंग जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक होता नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो सीधे तौर पर ये बोल दिया है कि ये उनको चुनाव में आने वाले जो आम चुनाव है उसमें प्रचार ना करने के लिए इस तरीके का कर रहे हैं और हो सकता है उनकी अरेस्टिंग भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी अब